देखो, मैं कई बार ये हर सबसे कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। सबसे बड़ा धोखा इस संसार का सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान जाने माने डोस्ट कास्ट यूट्यूबर विनम्र कसाना गौरी गोपाल आश्रम में प्रश्नोत्तरी के मंच पर आए, जिन्होंने पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक व रोचक प्रश्न किए, जिनके जवाब पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सहज व सरलता से तर्क संगत जवाब दिए। इसके साथ ही पूज्य गुरुजी ने अपने जीवन से जुड़े वो अनुभव बताए जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। तो आचार्य जी, सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे जवान दर्शक हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि पुकी महाराज, डिप्रेशन का क्या उपाय है? डिप्रेशन का क्या उपाय है? क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक दवाइयों पर डालते हैं, बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो। आप 7 दिन मेरे सामने आकर बैठ जाइए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन में व्यक्ति हो, मैं 7 दिन में उसको ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन से बिना दवाई के ठीक कर दूंगा। डिप्रेशन का इलाज मैं ही हूँ, आप ही समझो। मैं ही कर सकता हूँ डिप्रेशन का इलाज। कोई भी आए उसको 7 दिन में बिंदास। लेकिन जो व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड हो और वो नास्तिक भी हो, फिर आप उसको कैसे कन्विंस करोगे? नास्तिक है तो क्या दिक्कत है? आके बैठे मेरे सामने, बस टैबलेट खाने से तो अच्छा मेरे सामने बैठे। नास्तिक है आस्तिक है वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं बना दूंगा उसको। नास्तिक है तो आस्तिक बना दूंगा, इसमें क्या है? तो चलिए मैं आपसे ऐसे ही सवाल पूछता हूँ। जब आप अपने बचपन में जाते हैं या अपने लड़कपन की तरफ जाते हैं, तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी कठिन घड़ी आई जब आपको सबसे ज़्यादा भगवान की ज़रूरत पड़ी? कठिन घड़ी तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन भगवान की जरूरत तो सदा पड़ती है। पर आपके जीवन में? मेरे जीवन में ऐसा कोई कठिन कभी समय आया ही नहीं। सदा जीवन में बिंदास में चल रहा है, मुस्कुराते हंसते। मेरे को कुछ भी बात लगती है मैं सीधा बोल देता हूँ, आपको सबको जी। मैं कभी दिल में लेके नहीं बैठता, डिप्रेस नहीं होता, परेशान नहीं होता। जो आया बोल दिया। रखने से डिप्रेशन है, रखने से चिंता है। मैं परेशान, मैं सदा मेरा एक ही सहारा है भगवान। मैं सदा से भगवान के सहारे रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। ये सब भक्त लोग उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं, आप भी उन्हीं की प्रेरणा से आए हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप सब जितने यहाँ आते हैं सब भगवान ही इस रूप में आते हैं। जितने लोग बैठे सब भगवान का ही रूप है। एक सवाल पे मैं आपका थोड़ा विस्तार से जवाब चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि बहुत सारे यहाँ भी भक्तजन बैठे हैं जिनको शायद आपके अतीत के बारे में कम पता है कि आपकी कथावाचक बनने की जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत, मैं बचपन में गैया चराता था गांव में, और गाय के लिए चारा काट के लाता था। फिर गैया चराते चराते मैं जब जाता ना गैया चराने, तो गीता लेके जाता था, और मैं अकेले पेड़ पर चढ़ करके ना और गीता गाया करता था, श्लोक गाता था। ये आपको किसी ने सिखाया था? आपके माँ बाप ने सिखाया था? उस समय तक तो कुछ नहीं, पूरा बता रहा हूँ मैं। ये तब की बात है, ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये तब का दौर जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। 1999, 98 ये दौर था जब मैं गाय चराता था। तो जब गाय चराने जाता था मैं गीता सुनाता था, भजन भी सुनाता था सबको क्या कोई था ही नहीं सिवाय गाय के। तो गाय सुनती और हम सुनाते। फिर हम 2006 17 जुलाई को वृंदावन पहली बार आए पढ़ने। मेरा जन्मभूमि जबलपुर के पास मध्य प्रदेश, हरियमझा गाँव है। फिर यहाँ पढ़ने आए, तो यहाँ पढ़ने के बाद फिर भागवत की कथाएँ स्टार्ट हुई, और भागवत जी जब हो गई शुरू, भागवत कहने लग गए, लोगों को समझाने लग गए। उसके बाद हमें समाज की एक स्थिति दिखाई पड़ी कि लोग भूखे हैं, भरपेट लोगों को, कुछ लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, गरीबी ज़रूरत से ज़्यादा है। तब मुझे लगा कि इन गरीबों के लिए एक अन्न क्षेत्र चालू करना चाहिए जहां बना बनाया भोजन इनको मिले और ये रोज़ आके प्रसाद पाएँ। तो आज गौरी गोपाल में एक ऐसा अन्न क्षेत्र चलता है, सुबह से शाम तक 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन पास्ट के अंदर वैसे भी बहुत सारे गुरु रहे हैं। इस देश से एक महान गुरु निकले हैं ओशो के नाम से। आपकी विचारधारा शादी को लेके एक है, उन्होंने तो शादी को इनकार ही कर दिया। उनका मानना यह था कि शादी एक फालतू की चीज़ है। आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, ओशो की विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं, सारी विचारधाराओं से सहमत नहीं हैं जी। ओशो की अपनी विचारधारा है, लेकिन उनकी सारी विचारधारा से, उनकी सारी बातों से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी बातें हैं वो शास्त्रों के विपरीत हैं।
है ना। और शास्त्र वेद प्रमाण है, आप वेदों को आप गलत नहीं साबित कर सकते। आपके पास ऐसा कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कि जिसके आधार पे आप वेदों की बातें अप्रमाणित कर दें। विवाह अप्रमाणित नहीं हो सकता। माता सीता का राम जी से विवाह हुआ, वैदिक विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी से विवाह हुआ, वैदिक परंपरा से हुआ। उसे कोई कैसे नकार सकता है? और यदि नकार रहा है मतलब वो वेद का उल्लंघन कर रहा है। मैं वेद का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक शादी के अंदर पति का और पत्नी का दोनों का क्या क्या धर्म होना चाहिए? पति का क्या धर्म है? और आपकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई, ये उन दर्शकों के लिए जिनकी हो चुकी है। नहीं तो आपको भी बता दें, आपके काम आएगी ना। बिल्कुल। देखो, विवाह जब हो आपका तो सबसे पहले तो अपनी नारी का सम्मान करिए। सबसे पहली बात है कि पुरुष वर्ग जो है, आज जानते हैं पुरुष वर्ग ना हावी है। पुरुष ये चाहता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम मेरे पांव की जूती हो। ये मानसिकता जब तक ना समाप्त होगी समाज में, तब तक गृहस्थी का मजा नहीं है। पत्नी पांव की जूती नहीं है, पत्नी माथे की पगड़ी है। जब तक पत्नी का सम्मान नहीं करेगा पुरुष, तब तक उसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष वर्ग को चाहिए कि वह अपनी अर्धांगिनी, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो एक स्त्री माँ के रूप में हो, चाहे एक स्त्री बहन और बेटी के रूप में हो, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। आजकल के लड़के नारियों का सम्मान कहाँ करते हैं? जब तक व्यक्ति चरित्रवान नहीं होगा, अच्छा चरित्रवान जो होगा वो सदा नारी का सम्मान करेगा। जो नारी का सम्मान नहीं कर रहा है मतलब वो चरित्रहीन है। क्योंकि आपने लिव इन की बात छेड़ी, तो खैर इस वक्त देश का सबसे बड़ा लिव इन है बिग बॉस। और मेरे को रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि बिग बॉस वालों ने आपको उनके अगले सीज़न में इनवाइट करा और आपने मना कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका कारण क्या है? क्योंकि बिग बॉस तो बहुत पॉपुलर शो है। अब देखो, आपने बताया कि वहाँ पे लिव इन चलता है। अब हमें लिव इन में तो रहना नहीं है। हम तो धर्म पत्नी है हमारी पत्नी के संग हम रहते हैं, परिवार के संग रहते हैं। हम क्यों कुत्ता बिल्ली बने? हम इंसान से देवता बने कि इंसान से और कुत्ता बिल्ली बने, जानवर बने? तो वह इंसान से जहाँ देवता की श्रेणी हो हम वहाँ तो जाएं। हम ऊपर की तरफ जाएं, हम जानवरों की तरफ काहे जाएं? लेकिन आचार्य जी, उससे आपके जो आप टीचिंग्स देते हो इतनी अच्छी हिंदू धर्म के बारे में, उसमें और प्रचार होगा, देश भर के लोग जानेंगे। नहीं, देश भर के लोग तो अभी भी जान रहे हैं, कौन नहीं जान रहा है? हाँ, उसके बाद थोड़ी जानेंगे। वो थोड़ी पॉपुलर करेगा, वो तो ऑलरेडी उनको बुलाता है जो पॉपुलर हैं। सही बात है ना। तो उसके वो हमें क्या पॉपुलर करेगा? हम जाएंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा, इससे तो बुला रहा है। इसलिए हम जा नहीं रहे हैं वहाँ कि वो हमारे संस्कारों से मैच नहीं कर रहा है। आपसे कुछ और सवाल पूछता हूँ जो मेरे दर्शक मेरे लिए लेके आए थे। जी जी, उनमें से एक सवाल युवकों के लिए है। कई युवक बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में पड़ने के चक्कर में अक्सर सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे लोगों ने मुझसे पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, 2 साल से मैं अकेला घूम रहा हूँ, अभी भी उसकी याद में हूँ, वो आगे जा चुकी है, मैं अपने साथ क्या करूँ? गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो नाश ही होगा। इसलिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद फिर बढ़िया शादी कर लेना और अपनी शादी में अपनी पत्नी के संग रहो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो पड़ेगा, देखो मैं कई बार ये हर सबसे कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। सबसे बड़ा धोखा इस संसार का, सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरा जाल नहीं फेंकता। जाल कैसे फेंकता है? ऐसे। जैसे मछुआरा मछली को फंसाने के लिए जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं, उसी तरह समाज में कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ एक दूसरे को फंसाने के लिए आई लव यू का जाल फेंकते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ फंस जाते हैं और वो अपना सारा जीवन उस लड़का लड़के के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, काबिलियत आती नहीं है, तो ना वो घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। देखो ऐसा है, सबसे बढ़िया प्यार हमारी माँ करती है हमसे, सबसे बढ़िया प्यार पिता करते हैं हमसे। हमारे माता पिता जितना हमारा भला चाहते हैं, इतना भला दुनिया में कोई किसी का नहीं चाह सकता। जिस लड़का लड़की को अपने माँ बाप से प्यार नहीं हुआ, जो लड़का लड़की अपने माँ बाप का ना हुआ, 12-25 साल तक तुम्हारा कुछ 5-4 साल तक मलमूत्र धो करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, मालिश करी, पढ़ाया लिखाया, कर्जा ले लेके तुम्हें बढ़िया कॉलेजों में पढ़ाया, फीस तुम्हारी भरी कर्जा लेकर, तुम्हें उस बाप से प्यार ना हुआ जिसकी चप्पल घिस गई तुम्हारे लिए, तुम्हें उस माँ से प्यार ना हुआ जो तुम्हारे लिए रात के 12 बजे तक खड़ी रही कि बेटा आएगा उसको खिला के खाऊंगी। जब अपनी माँ से प्यार ना हुआ, तुम कहते हो 2 साल से मिली लड़की से हम प्यार करते हैं और इसके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं। तो ये प्यार है
ये वासना है, वासना है। इसलिए वासना कहो इससे। प्यार आई लव यू मतलब आज के ज़माने में वासना। प्यार, माँ कभी नहीं कहती अपने बेटे को आई लव यू, लेकिन प्यार करती है। जहाँ प्यार होगा ना, उसे इजहार करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। वो अंतिम सवाल ज़रा एक ये है कि बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो मेरे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, आपका उनके लिए संदेश क्या है? देखिए, आप कहीं भी रहिए, आपका उद्देश्य क्या है? आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सब कुछ आप किसके लिए करते हैं? इस सब के पीछे मूल में एक चीज़ होती है, प्रसन्नता, खुशी। यदि आप इतना कुछ कमा कर, इतना परिवार करके आप खुश नहीं हैं, तो आपके सब कुछ करने का लाभ क्या है? इसलिए बहुत पैसा हो मेरे पास, इसकी आवश्यकता नहीं, बहुत खुशी हो मेरे पास, इसकी ज़रूरत है। मैं बहुत पैसे वाला नहीं बनना चाहता, मैं बहुत प्रसन्न रहना चाहता हूँ, बहुत खुश रहना चाहता हूँ। बच्चों को बहुत पैसे वाला मत बनाओ, खुश रहने वाला बनाओ। जिस दिन बच्चे खुश रहना सीख लेंगे ना, पैसा कमा लेंगे। और यदि प्रसन्नता, खुश रहना नहीं सीखे, तो पैसा पाकर भी आपने कितने लोगों को सुना, लोगों ने सुसाइड कर लिया जी, आत्महत्या कर ली, मर जाते हैं लोग। क्यों मरते हैं भैया? क्योंकि पैसा तो है लेकिन संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है मरना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और हर स्थिति में खुश रहिए। आप यदि खुश हैं तो आप अमीर हैं, और आप यदि अमीर महलों में रह करके भी आप खुश नहीं हैं, तो आपसे अच्छा वो रिक्शे वाला है जो झोपड़ी में रहकर पत्नी परिवार के संग खिलखिला के हंसता तो है। आप फुटपाथ पे जाके देखिए, कभी दूर बैठ के देखिए, मैंने देखा है रिक्शे वाले जो होते हैं ना, जो सामान्य व्यक्ति, मजदूरी करने वाला, गरीब, वो इतने खुश रहते हैं कि कई बार महलों वाले इतने खुश नहीं रहते। वो खुल के हंसते हैं, बिंदास जीते हैं। साइकिल में उनकी पत्नी पीछे बैठती है, पति साइकिल चला रहा है, उसकी पत्नी पीछे बैठी है साइकिल में, और दोनों इतने प्रसन्न हैं कि आप BMW में बैठ के भी पत्नी के संग इतने खुश नहीं हैं। तो आपकी BMW मायने नहीं रखती, वो प्रसन्नता मायने रखती है कि आप क्या खुश हैं। इसलिए अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के संग, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के संग खुश रहिए। दो बातें हो जाए ना, उन्हें माइंड मत करिए। मेरे माँ ने कुछ कह दिया, मेरे पिता ने कुछ कह दिया, मेरी पत्नी ने कुछ कह दिया, मेरे पति ने, परिवार के द्वारा कही गई बातों को माइंड नहीं करना। परिवार के द्वारा कही गई बातों को फ्रैंकली लेना है, हंसते मुस्कुराते ख़त्म कर दो। यदि आपने डीप में लिया, गंभीरता से लिया, तो वो विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए हंस के मुस्कुरा के टाल दो। जो बातें अच्छी लगें स्वीकार कर लो, अच्छी ना लगें पत्नी की बात तो छोड़ दो। जैसे आप बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने, जो अच्छी लगती है वो ले लेते हैं, जो अच्छी नहीं लगती वो आप नहीं लेते। उसी तरह जब आपका विवाह होगा ना, पत्नी बहुत सारी अच्छी बातें कहेंगी, पत्नी बहुत सारी बुरी बातें कहेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो जो अच्छी लगे वो तो ले लेने का, और जो अच्छी नहीं लगती वो छोड़ देने का। यदि छोड़ देंगे तो खुश रहेंगे, आप हंस पाएंगे, और यदि छोड़ने वाली बातें भी ले लेंगे फिर आप नहीं हंस पाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, फिर आपको अनिरुद्धाचार्य की ज़रूरत पड़ेगी, कथा सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर आप आएंगे और हम कथा सुनाएंगे, तब फिर जाके आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। आचार्य जी, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।